Hello friends, in this video we will discuss about the cell organelles which is present in both plants, plant cell and animal cell. So in first we will discuss about the endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum is a continuous membrane bound organelle इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरीके की सेल्स होती हैं. एक में सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक में और डीएनए भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में. एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल if there is no nucleus presence, there is no presence of nucleus and also DNA also absent. And the prokaryotic cell is the example of eukaryotic cell is animal and plant cell. And the prokaryotic cell example is protozoa, amoeba, paramecium, bacteria, virus. All these microorganisms are prokaryotic. Okay, so let's start the explanation of cell organelles. So first of all we will discuss about the endoplasmic reticulum. It is a part of the cell organelle as I have shown you in the animal cell or plant cell. And it function as a cell transport and manufacturing hub. ओके ये सेल का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जैसे कोई मिनरल विटामिन्स को वन सेल टू अनदर सेल में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, नेक्स्ट इज द प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम स्टोरेज. और सेकेंड रोल इसका क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम स्टोरेज. प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होता है, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. तो फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं, राइबोसोम. एंड राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोल्डिंग मॉडिफाइंग प्रोटीन्स. ये देखो प्रोटीन्स के सिंथेसिस और उसके मॉडिफिकेशन में जो हेल्प करते हैं वो राइबोसोम होते हैं. इसलिए इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इन पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहती. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. ओके, तो दिस इज़ द राइबोसोम. और फंक्शन मैंने बताया आपको, इट फंक्शन एज अ सेल ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब. ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, कैल्शियम है, इनको स्टोर भी करता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन वन सेल टू अनदर सेल में भी करता है. प्लेइंग एन ए सेंट्रल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम स्टोरेज. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, एंड फर्दर explain about the diagram of endoplasmic reticulum. Here you are watching the endoplasmic reticulum diagram. Okay, so you can see it is the nucleus in the center of it, and the rough endoplasmic and is in blue color, and the green color you are watching here the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so rough endoplasmic reticulum, why we say in previous I told you कि because of ribosome we say it rough endoplasmic reticulum, and it is responsible for the protein synthesis. And smooth endoplasmic reticulum responsible for the calcium storage and lipid synthesis. Okay, लिपिड और ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. एंड देयर इज़ द ल्यूमेंस एंड विच ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनको वन सेल टू अनदर सेल में ट्रांसपोर्ट करता है, इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो दिस इज़ द मेन रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And you can easily see here the where is the situation of it is the situated with the attached with the nucleus. Okay, thank you for watching my video, and in my next video I will explain about the mitochondria. It is also an important cell organelle, and mitochondria also called the powerhouse of the
cell, and it also present in both cell, animal cell and plant cell. So don't miss this video. If you did not like my subscribe my channel, and please subscribe and share and like my video also.